ओम शांति। पढ़ाई से प्राप्ति, और वो कौन सी पढ़ाई, और उस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमें घर जाना है, सुखधाम में आना है। सुखधाम में कैसे आना है? वाया शांति धाम आना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, माना हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप जीवन जी रहे हो और ब्राह्मण जीवन जी रहे हो, ऐसे तो जीवन सभी जीते हैं, आप ब्राह्मण जीवन जी रहे हो तो उस ब्राह्मण जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। और अगर उसको भूल के जीते हो तो मूंझ जाते हो और समझते हो क्या करे, कैसे करे, क्या करे। एम ऑब्जेक्ट सामने रहनी चाहिए कि आपका एम क्या है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजयोग की विद्या सीख रहे हो, रोज पढ़ते हो, रोज शिक्षाएं लेते हो, रोज धारण करनी है, रोज प्रैक्टिकल यूज करनी है। किस लिए? एम ऑब्जेक्ट के लिए। हमें सुखधाम जाना है, वाया शांति धाम जाना है। एम ऑब्जेक्ट ही अगर बुद्धि में नहीं होगी तो लक्षण कैसे आएंगे? लक्ष्य सामने नहीं तो लक्षण नहीं आते। इसीलिए बाबा बार बार बीच बीच में जोर देकर समझाते हैं कि लक्ष्य याद रखो और फिर चेक करो कि लक्षण आ रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, स्वयं ढूंढो। आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका कारण खुद ढूंढो, क्योंकि पढ़ाने वाला आपको बहुत अच्छी रीति प्यार से समझा रहा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण ढूंढो कि जब पढ़ाई कराई जाती है तो बुद्धि कहाँ भटकती है, और अगर भटकती है तो क्यों भटकती है। उसको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। तो लक्षण आते हैं तो निर्माण होता है। फिर स्वयं में खुद को अनुभवी होंगे कि हमें करना क्या है। अगर पता ही नहीं कि किस लिए जीवन लिया है, क्या करने के लिए लिया है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही दिन काटते जाएंगे, समय बीतता जाएगा। समय ने तो अपनी गति से बीतना ही है, पर उस समय में आपने क्या किया, तो वो आपका लक्ष्य है। इसीलिए यह कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एम ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओके। ओम शांति।